टीम इंडिया को लग चुका है एक बड़ा झटका। सिडनी से श्रेयस अय्यर की इंजरी को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आई है जिसने हर एक क्रिकेट प्रेमी और टीम इंडिया के फैंस के दिल को कहीं ना कहीं ठेस भी पहुंचाया और साथ में चिंतित भी कर दिया है। जी हां, आपको पता है कि सिडनी ओडीआई खेलते वक्त श्रेयस अय्यर को एक चोट लगी थी और उस चोट को लेकर अब उस पर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्या है वो अपडेट, बताएंगे हम आपको इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और श्रेयस अय्यर, जो कि आप जानते हैं एक ऐसे प्लेयर है जो कि इस वक्त व्हाइट बॉल में तो इनफॉर्म चल ही रहे हैं, बल्कि साथ ही में जो भी सीरीज वो खेल रहे हैं उसमें डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर का जो 4 नंबर का हमारे लिए एक हेडेक था वो श्रेयस अय्यर के आने के बाद से खत्म हुआ। और अब जब श्रेयस अय्यर अपनी अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, दूसरे ओडीआई में एडिलेड में रोहित के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी, ठीक उसी के बाद तीसरे ओडीआई में उन्होंने एक शानदार कैच पकड़ा था। दरअसल होता क्या है कि हर्षित राणा 34वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे होते हैं और ऐसे में वो एक शॉर्ट बॉल फेंकते हैं। एलेक्स कैरी उनके जाल में फंस जाते हैं और वो उसे हवा में मार देते हैं। अब बैकवर्ड पॉइंट पे जब श्रेयस अय्यर खड़े थे तो वो बॉल को रीच करने की कोशिश करते हैं और काफी दूर तक बॉल का पीछा करके एक ब्लाइंडर कैच पकड़ते हैं। इतना शानदार कैच पकड़ते हैं कि हर कोई अपने पैरों पे खड़े होकर स्टेडियम में ताली बजा रहा होता है। पर ठीक उसी समय ऐसा होता है कि श्रेयस अय्यर अपनी बाईं पसली और साथ ही में अपने पेट के बीच वाले एरिया को पकड़कर काफी ज्यादा दर्द में नजर आए थे। काफी ज्यादा उन्हें तकलीफ हो रही थी। विजुअल से जो दिखे उससे यही समझ आया और इसकी वजह से जो फिजियो टीम थी और जो मेडिकल टीम थी वो आती है आपका ग्राउंड पे आती है। उसके बाद श्रेयस अय्यर को बाहर लेके जाया जाता है और जब श्रेयस अय्यर बाहर भी जा रहे थे तो उस वक्त वो काफी ज्यादा पेन में नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा उनके पास आते हैं, अप्रोच करते हैं, पूछते हैं उनसे उनकी हाल, पर वो उस वक्त लग रहा है कि कुछ बोलने की कंडीशन में ही नहीं थे, क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से उनको चोट लगा था वो इतना ज्यादा उस वक्त पेन दे रहा था कि श्रेयस अय्यर उस वक्त कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे में हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्या दूसरी पारी में श्रेयस अय्यर आएंगे बैटिंग के लिए। पर दूसरी पारी में भारत को, आपको पता है जिस तरीके से रोहित शर्मा विराट कोहली ने डोमिनेट किया, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से हराया, सिडनी में इतने लंबे अंतराल के बाद ओडीआई जीता, ओडीआई का एक मैच जीता और साथ ही में स्टेटमेंट दे दिया कि 2027 तक तो हम खेलने वाले हैं। पर इसी बीच फैंस के बीच में यह भी चिंता बनी हुई थी कि क्या इनफॉर्म श्रेयस अय्यर अभी बेटर कंडीशन में है। तो यह रिपोर्ट आती है इसके बाद कि श्रेयस अय्यर को कहीं ना कहीं मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल लेके गई थी टीम, है ना, जो मतलब फिजियोज रहते हैं, जो मेडिसिन वाले लोग रहते हैं, जो मेडिकल टीम रहती है, वो उन्हें हॉस्पिटल लेके गई थी। और जो रिपोर्ट्स आई है उसके अनुसार तो फिलहाल तक किसी इंजरी के बड़े होने की अपडेट नहीं है, जो कि टचवुड एक बहुत अच्छी चीज है। पर बताया यह जा रहा है कि कम से कम 3 हफ्ते की रेस्ट इन्हें लेनी पड़ेगी, यानी श्रेयस अय्यर 3 हफ्ते तक अभी किसी भी क्रिकेटिंग एक्शन से दूर रहने वाले हैं। अब अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि भारत आने के बाद श्रेयस अय्यर, क्योंकि अब T20 सेटअप का तो पार्ट है नहीं, तो वो अभी इंडिया आएंगे और इंडिया आते ही सबसे पहले उन्हें बेंगलुरु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लेके जाएगी टीम, जहां पे उनकी पूरी तरीके से जांच की जाएगी। अब ऐसे में बात यह की जा रही है कि अगर उनकी पसलियों में थोड़ा सा भी फ्रैक्चर या फिर हेयरलाइन फ्रैक्चर की कोई भी नुमाइश रहती है, कोई भी ऐसा आपको दिखता है कि भाई हाँ, हो सकता है कि हाँ ऐसा हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ हो, तो ऐसे में लंबे समय तक रेस्ट पे भी जा सकते हैं श्रेयस अय्यर, है ना, जो कि हम में से कोई भी फैन नहीं चाहता, क्योंकि श्रेयस अय्यर जिस तरीके से इनफील्ड दिखते हैं आपको, आप देख लीजिए कितना ब्लाइंडर का कैच पकड़ा था एलेक्स कैरी, जो कि अगर सेट हो जाते तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस बैटर बन जाते। उन्हें पवेलियन भेजा, उस बीच उन्हें चोट भी लगी, पर हम सब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द श्रेयस अय्यर रिकवर करे, क्योंकि अगले महीने 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया को ओडीआई सीरीज खेलनी है और उसमें श्रेयस अय्यर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसमें अगर श्रेयस अय्यर नहीं होते हैं तो शायद लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ऐसे में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाएंगे भारत आते ही श्रेयस अय्यर और उनकी वहां पे पूरी तरीके से जांच होगी। और कम से कम अभी तो यही बताया जा रहा है कि 3 हफ्ते तक वो किसी भी क्रिकेटिंग एक्शन से दूर रहेंगे। और इसी को लेकर एक और रिपोर्ट आ रही है कि शायद इसीलिए यह भी हो सकता है कि साउथ अफ्रीका सीरीज जो है ना, उसमें श्रेयस अय्यर ना बने पार्ट, क्योंकि सीरीज के लिए आपको टीम पहले अनाउंस करनी पड़ेगी और अगर आगे चलते हुए इंजरी की वजह से एक लंबी ब्रेक लेनी पड़े श्रेयस अय्यर को, तो वो भी उनके एक तरीके से खिलाफ जा सकती हैं चीजें। तो वहां पे हो सकता है आपको किसी और को मौका देना पड़े, हो सकता है यशस्वी जायसवाल आपको अपनी सेटअप में दिखें, कोई दूसरे खिलाड़ी दिखेंगे, पर श्रेयस अय्यर को लेकर तो फिलहाल यही अपडेट थी। क्या कुछ राय आपकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आशा कीजिए कि जल्दी श्रेयस अय्यर ठीक हो और वापस से इन फील्ड इन क्रिकेटिंग एक्शन हमें दिखें। वीडियो पसंद पड़ी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।